स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे कि किस तरीके से अभी हमने पिछले वीडियो में आपको बताया मार्कशीट बनाना एक्सेल में, फिर पेमेंट शीट और सैलरी शीट बनाना बताया। आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से अटेंडेंस शीट बनाई जाती है। जैसे कि आप अगर कहीं किसी कंपनी में या किसी ऑफिस में वर्क करते हैं तो वहाँ पर कुछ एम्प्लॉई या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी अटेंडेंस लगानी पड़ती है। एब्सेंट प्रेजेंट इस तरीके से अटेंडेंस लगानी पड़ती है। उसको लगाने के लिए किस तरह से शीट बनाते हैं वो आज हम बताएंगे आपको एक्सेल में बनाना। अपने वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे वीडियो आपको समझ में आ सके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर आपकी कुछ क्वेरी हो तो क्वेरी कमेंट बॉक्स में क्वेरी कुछ उस क्वेश्चन को लिखें कमेंट बॉक्स में, आपकी क्वेरी को बताया जाएगा। चलते हैं। एक्सेल आपने ओपन कर लिया है, स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक्सेल ओपन है। इसमें हम लोग करते क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर। सीरियल नंबर ले लिया हमने। अब नेम ले लेते हैं, नेम ऑफ एम्प्लाई ले लेते हैं, नेम ऑफ एम्प्लाई। जब नेम ऑफ एम्प्लाई हम यहाँ शीट से कॉपी कर लेना। यहाँ पर हमारे पास सपोज दैट 10 नाम दिए रखे हैं, हम इसको कंट्रोल सी कर लिया। हमने 10 नाम को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया, 10 नाम हमारे पास आ गए। सीरियल नंबर डाल दिया हमने 1 और 2, सीरियल नंबर हमने यहाँ लिख लिया। देख लीजिए आपके सामने किस तरह शीट बनाई जा रही है। आप कहीं नाम 10 नाम लिख भी सकते हैं, कहीं आपका डेटा में पड़ा हुआ है तो नाम को वहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर डेट डालते हैं। जैसे कि हमें सपोज बनाना है आपको अप्रैल 2020 की अटेंडेंस शीट बनाना है या कोई भी अटेंडेंस महीने की अटेंडेंस शीट बनानी हो तो सबसे पहले उसकी एक डेट डालते हैं। इसे हम ले लेते हैं यहाँ पर 1/4/2020। इंटर किया तो 1/4/2020 यहाँ पर लिख करके आ गया, 1/4/2020 लिख करके यहाँ पर आ गया है। अब लेकिन हमें इसको केवल हम ये चाहते हैं कि हमारी शीट में केवल 2 नंबर आए, से 1 2 3 4 5 इस तरीके से 2 डिजिट आए। तो उसको सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर नंबर लिखा होता है देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ नंबर लिखा होगा, यहाँ कॉर्नर पर क्लिक करेंगे आप, खुल जाएगा लिस्ट खुलकर आपके सामने आ जाएगी। ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डेट पर यहाँ क्लिक करिएगा, यहाँ देखिए टाइम दे रखा है, डेट पर क्लिक करिएगा और कस्टम पर चले जाइएगा। कस्टम पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके यहाँ केवल डी प्रेस कर दीजिएगा, केवल डी प्रेस करके आप ओके कर देंगे तो यहाँ पर डेट देखिए आपकी केवल इस फॉर्म में आ गई। अब हम यहाँ पास से पकड़ के इसको पूरे यहाँ से पूरा 30 तक हम उसको ले जाते हैं। 27 28 29 30 तक ले गए पूरा। यहाँ तक देखिए 30 तक पूरा सेलेक्ट हो गया हमारा डेट। 30 तक डेट सेलेक्ट हो गई। डेट सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इस पूरी सीट को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं अपने हिसाब से। ये छोटी कर ली हमने। ये देखिए सीट आपके सामने बन गई है। 29-30 तारीख तक आपके सामने सीट बन गई। इसको छोटा सा हम और छोटा कर लेते हैं, इसे 30 तारीख हमारे सामने दिखाई पड़े हमको। 30 तक डेट देखिए, डेट 30 तक आपके सामने दिख रही है स्क्रीन पर। आपको 30 तारीख तक आपको डेट स्क्रीन पर दिख रही है यहाँ पर। अब इसके नीचे हम चाहते हैं कि संडे मंडे ट्यूसडे भी हमारा आ जाए, तो उसको लिखने का तरीका क्या है, आप यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे आप। इसके बाद इस टेक्स्ट को पहले सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पर जाइए। जाने के बाद फिर आप डेट पर जाइए और जाने के बाद यहाँ पर कस्टम पर जाइए, यहाँ पर प्रेस कर दीजिए 3 बार डी और ओके कर दीजिए। आप इसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ फार्मूला लगा ली, इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट। इस एक नंबर वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और कॉमा लगाइए। इन्वर्टेड कामा के अंदर 3 बार डी प्रेस कर दिए। 3 बार इसलिए प्रेस करना है, केवल हमको संडे मंडे में 3 टाइम चाहिए केवल। देखिए वेडनेसडे आ जाएगा। आप देखेंगे 1 अप्रैल को वेडनेसडे था। अब यहाँ पर इसको आप प्रेस कर यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और ये पूरा फिल एंड ड्रैग 30 तारीख तक करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने संडे मंडे पूरा लिख करके आ गया। अब इसमें हम चाहते हैं, ये अगर आपसे कहा जाए कि हम ये जो संडे आपका है, संडे को हम रेड कलर से हाईलाइट कर दें
संडे आपका रेड कलर से हाईलाइट हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी सीट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। पूरी सीट आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाइएगा। कहाँ पर जाएंगे, कंडीशन, दो चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, एक तो नंबर लिखना, डेट डालना, फिर उसके बाद उसका डेज नेम लिखना। अब तीसरी चीज़ हम चलते हैं, जो संडे मंडे लिखते हैं, जो संडे का कॉलम होता है, संडे वाले कॉलम को हम चाहते हैं रेड कलर से हमारा हाईलाइट हो जाए। उसके लिए हम पूरी इतनी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद न्यू रूल पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। उसके बाद देखिए न्यू रूल पे क्लिक कर देंगे। न्यू रूल पर हम आ गए। न्यू रूल पर आएंगे, फिर देखिए लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। क्लिक कर लीजिएगा इस पर, फिर यहाँ पर क्लिक करिएगा। आप कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ये वाली। देखिए फ्रेंड, जो हमने पहले ऊपर वाली सेल सेलेक्ट की, देखिए यहाँ पर $2 का सिंबल दिख रहा है, तो अब ये रो और कॉलम दोनों सेलेक्ट है। ये वाला आप डॉलर का सिंबल हटा दीजिएगा। यहाँ पर एक बार इक्वल लगाइएगा और यहाँ इन्वर्टेड कामा के अंदर लिख दीजिएगा SUN और इन्वर्टेड कामा बंद। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे गए, फिल पे क्लिक किया, यहाँ हमने बैकग्राउंड का कलर उसका रेड ले लिया, बॉर्डर, फिर फॉन्ट कलर बोल्ड कर दिया, जो फॉन्ट का कलर है वो हमने वाइट ले लिया। और अब हम इसको देखते हैं किस तरीके से हमें दिखेगा। ओके करते हैं, देखिए इस तरीके से दिख रहा है। ओके कर देंगे। देखिए संडे वाले कॉलम देखिए सारे हाईलाइट हो गए, देख सकते हैं स्क्रीन पर आप। संडे के जो भी कॉलम थे सब हाईलाइट हो गए, सब रेड कलर से हो गए, सब यहाँ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखिए यहाँ से हम इसको बॉर्डर भी लगा देते हैं थोड़ा सा, तो और अच्छा लगेगा। देखिए बॉर्डर भी लगा दिया। अब देखिए यहाँ पास हमने सबसे पहले आपको डेट लिखना बताया, डेट की सेटिंग पूरी बता दी। दूसरा आपको डेज नेम लिखना है, वो सेटिंग बता दी। तीसरा आपको हमने संडे को हाईलाइट करना है, संडे किस तरीके से हाईलाइट करेंगे ये संडे बता दिया। अब अगर आप कभी भी अगर नेक्स्ट मंथ की सीट बनाते हैं या नेक्स्ट मंथ की सीट बनाएंगे जब भी, तो उसमें केवल आप इसको जैसे ही आगे मंथ का डेट चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक सब फॉर्मेट चेंज कर देगा। अभी हम वो भी आपको चेंज करके दिखा देंगे बाद में। अब हम चलते हैं यहाँ पर एब्सेंट और प्रेजेंट लगाना होगा हमको, तो एब्सेंट प्रेजेंट भी हम एक डाटा वैलिडेशन से चल के उसको फिल कर लेते हैं कि गलती ना हो। अगर ए लिखना हो, एब्सेंट करना हो तो ए ही आए, प्रेजेंट करना हो तो पी आए, हॉलीडे लिखना हो तो एच आए। इसके अलावा कोई दूसरा अल्फ़ाबेट वहाँ पर ना लिखे, ना प्रिंट हो। इसकी इस तरह से गलती अक्सर हो जाती है शीट बनाने में, ए की पी की जगह पे कोई दूसरा अल्फ़ाबेट लिख जाता है। तो इस तरीके से गलती ना हो, प्रेस करने में कीबोर्ड से गलती हो जाती कभी कभी हमसे आपसे। तो इसके लिए करते क्या, पूरी शीट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डाटा पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद सेटिंग पे आ जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद लिस्ट पे क्लिक करेंगे। किस पे क्लिक करेंगे, लिस्ट पे। लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ प्रेस कर देंगे ए कैपिटल लेटर से, ए कॉमा पी कॉमा एच, हॉलीडे को एच से और प्रेजेंट को पी से और एब्सेंट को ए से। ओके कर देंगे यहाँ पर। अब देखिए लिस्ट में यहाँ पर क्लिक करिए, देखिए APH दिखाई पड़ रहा है, आपको ए लिखना है, एब्सेंट कर दीजिए। यहाँ बगल में आ जाइए, प्रेजेंट लिखना हो तो P प्रेस कर दीजिए, ठीक है। संडे है, यहाँ पे H लिखना है हमको, H प्रेस कर दीजिए। देखिए हॉलीडे हो रहा है। अब इस तरीके से देखिए यहाँ पर हम सीट को, अगर हम यहाँ पे कोई धोखे से अगर हमारा D प्रेस हो गया और इंटर करेंगे हम, तो देखिए D लिखेगा नहीं, लिख के आ गया दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। तो आप क्या करेंगे, ये पता चल जाएगा कि आपसे गलत कॉलम दब गया है। तो इसमें आपको एब्सेंट, प्रेजेंट और हॉलीडे 3 अल्फाबेट के अलावा चौथा कोई अल्फाबेट इसमें लिख नहीं सकते हैं आप। ऐसे कि हम सीट को कुछ भर लेते हैं प्रेजेंट एब्सेंट करके। इसको हम प्रेजेंट कर लेते हैं, इसको प्रेजेंट, इसको प्रेजेंट, प्रेजेंट कर लिया हमने। यहाँ पर भी प्रेजेंट कर दिया, यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पर भी पूरा प्रेजेंट, यहाँ पर पूरा हमने एब्सेंट दे दिया। यहाँ पर सब प्रेजेंट हम भर देते हैं। देखिए सब प्रेजेंट लगा दिया हमने। सारा प्रेजेंट लगा दिया यहाँ पर हमने। सब प्रेजेंट लगा दिया हमने यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर भी हम प्रेजेंट लगा देते हैं, यहाँ पर भी हम प्रेजेंट पूरा फिल कर देते हैं। यहाँ पर H
हॉलीडे है, यहाँ पे एच हॉलीडे फिल एंड ड्रैग, यहाँ पर एच देखिए, देख रहे हैं स्क्रीन पर आप, एच हम लिखते हैं और हॉलीडे एच आ रहा है ऑटोमेटिक, एच लिख करके हॉलीडे फिल एंड ड्रैग करते जाएंगे इसको इस तरीके से। आप यहाँ पर पकड़ करके देखिए, एच लिखा हमने, सब हॉलीडे कर दिया, अब्सेंट लिख दिया, प्रेजेंट लिख दिया, कहीं कहीं हम इसमें हम अब अब्सेंट भी लिख देते हैं, जैसे थोड़ा सा शीट में पता रहे कि कहाँ पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से थोड़ा सा हम लोग को मालूमात रहे, मालूम करने के लिए। इस तरीके से हम कहीं कहीं पर भी अब्सेंट और प्रेजेंट भी लिख देते हैं यहाँ पर हम। चलिए, हमने यहाँ पर कुछ अब्सेंट प्रेजेंट लिख दिया, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में देख सकते हैं आप यहाँ पर कि आपके सामने सबसे पहले डेट का फॉर्मेट आया, फिर डेज नेम का फॉर्मेट आ गया, फिर हमने डेटा वैलिडेशन में लिस्ट में ए पी और एच को हाईलाइट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने संडे वाले कॉलम को भी पूरा हाईलाइट कर लिया हमने। इस तरीके से हमने अप्रैल मंथ की जो शीट बनाने आ रहे हैं, इसमें एक कॉलम रो और इंसर्ट कर लेते हैं, ऊपर हम ये डेट डाल देते हैं इंसर्ट करके, किस मंथ की हमारी सैलरी शीट बना, अटेंडेंस शीट बना रहे हैं, ये भी हमको शो कर देते हैं। यहाँ पर होम पर जाएंगे, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक कर देंगे आप। यहाँ पर सपोज हमने लिख दिया अप्रैल 2020 की डेट शीट, अटेंडेंस शीट बना रहे हैं हम, सेलेक्ट कर लेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, बोल्ड कर देंगे यहाँ पर हम, इससे पता चल जाएगा कि हमारा अप्रैल मंथ की सैलरी शीट हमारी बन रही है, अटेंडेंस शीट बन रही है हमारी। नेम ऑफ एम्प्लॉय लिख दिया है हमने, सीरियल नंबर सब आ गया है पूरा, ये शीट आपकी बन गई है। अब इसमें हम एक चीज़ चलते हैं, अगले चलते हैं यहाँ पर, हमें अगर यहाँ पर मालूम करना हो कि टोटल प्रेजेंट कितने हैं, टोटल अब्सेंट कितने हैं, टोटल हॉलीडेज कितने हैं, इसके लिए यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं हम लोग। यहाँ पर सबसे पहले ये दोनों सीट को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, तीनों कॉलम को, यहाँ पर हम लोग मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, इसको भी सिलेक्ट करके हम मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं, इसको भी सिलेक्ट करके हम मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। यहाँ हमने लिख दिया टोटल प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट, फिर टोटल अब्सेंट और हॉलीडे, हॉलीडे कितनी। अब इसको देखिए, तीनों को हम क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट कर लेंगे। देखिए, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते साथ सब ऑटोमेटिक अपने आप लाइन में आ गया। इसको यहाँ पर सेंटर में लगा देंगे। तो यहाँ पर अब हमें अब निकालना है टोटल प्रेजेंट कितने हैं इसमें। टोटल प्रेजेंट निकालने के लिए अब हम एक फार्मूले का यूज़ करते हैं, काउंट इफ। हम पीछे भी बता चुके हैं आपको काउंट इफ फार्मूले का यूज़। काउंट इफ फार्मूले को लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, COUNT, काउंट इफ लिखेंगे आप, ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे और रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। ये रेंज यहाँ से यहाँ तक पूरी रेंज आपने सिलेक्ट कर ली, जहाँ तक आपका ये है, ये ABCD यहाँ तक लिखा है, पूरी रेंज हमने देखिए सिलेक्ट कर ली, ए से लेकर कहाँ तक पूरी रेंज सिलेक्ट हो गई। यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करने के बाद कामा लगाएंगे, इन्वर्टेड कामा के अंदर हम लिख देंगे कैपिटल से P, इन्वर्टेड कामा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर कर देंगे। देख सकते हैं स्क्रीन पर इक्वल लिखा है, काउंट इफ लिखा है, फिर रेंज सिलेक्ट कर लिया, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर हमें P को काउंट करना है, प्रेजेंट कितने हैं तो प्रेजेंट डेज में काउंट करना है, तो P लिख दिया इन्वर्टेड कामा के अंदर, फिर हमने इसको क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करके इसको इंटर किया। देखिए नंबर ऑफ प्रेजेंट कितने हैं, 23, यानी 23 प्रेजेंट आए हैं इसमें टोटल। अब्सेंट काउंट करना है, इक्वल COUNT, काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर वही चीज़ इस पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे रो को यहाँ से यहाँ तक हम 1 से लेकर 30 तक पूरे रो को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लास्ट में आ जाएंगे यहाँ पर, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर हमें क्या काउंट करना है, अब्सेंट काउंट करना है। अब्सेंट काउंट करना है तो अब्सेंट काउंट करने के लिए इन्वर्टेड कामा के अंदर डबल कोट के अंदर ए को लिख देंगे और इंटर कर देंगे। देखिए ए अभी काउंट हो गया, यानी टोटल अब्सेंट कितने हैं, 3। हॉलीडे काउंट करना है, इक्वल COUNT, काउंट इफ, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद फिर वही पूरी रो को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ए तक यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद फिर इधर हम आ जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पर काउंट इफ, फिर कॉमा, फिर इन्वर्टेड कामा के अंदर H, डबल कोड के अंदर लिख करके ब्रैकेट क्लोज और इंटर करेंगे। देखिए टोटल कितने हो गए, 4। अब ये इन नंबर को सबको काउंट करिए, देखिए 30 आ रही टोटल, 30 सम आ रहा टोटल, टोटल सम कितना आ रहा है, 30 आ रहा हमारा। अब इसको हम यहाँ से यहाँ तक पूरा इसको बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर लगाने के बाद हम इसको क्या करेंगे, फिल एंड ड्रैग कर देंगे। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सारे निकल के आ जाएंगे, सभी डेज दिखा देगा किसने कितना हॉलीडे है, कितना अब्सेंट है और कितना जो है उनका
प्रेजेंट है। देखिए तीनों कॉलम में हमने निकालना बता दिया। तो इस तरीके से आप अपने कहीं पर भी पूरी अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। उसमें चाहे 10 एम्प्लाई हो, चाहे 100 एम्प्लाई हो, या कितने भी स्टूडेंट्स का आपको रिकॉर्ड बनाना हो, कितने स्टूडेंट प्रेजेंट हो रहे हैं पर मंथ में, इस तरीके से पूरी अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं अप्रैल 2020 की हमने बनाई, अगर इसको हम अप्रैल की जगह मई कर दें, मई 2020, देखिए यहाँ पे किस तरीके से संडे मंडे चेंज हो जाएंगे अभी ऑटोमेटिक। यहाँ पर जहाँ डेट का फॉर्मेट लिखा है, यहाँ पर डेट पे आप यहाँ पर जाइएगा, डेट पे यहाँ पर 1/4 लिखा है, 4 की जगह पे 5 कर दीजिएगा। देखिए डेट चेंज हो गई, 1/2/5 हो गई। फिर इसको पकड़ के यहाँ पर से फिल एंड ड्रैग कर दीजिएगा पूरे में, यहाँ से यहाँ तक 30 तारीख तक। जैसे आप करेंगे देखिए यहाँ पर संडे सब चेंज हो गए, पूरी डेट चेंज हो गई। देखिए संडे कहाँ, यहाँ वेडनेसडे था पहले, फ्राइडे हो गया, सैटरडे, संडे। देखिए संडे 3 वाले नंबर में आ गया, 3/10 को संडे हो गया, 17 को आ गया, 24 को संडे आ गया। अगर आपके पास कैलेंडर है तो आप कैलेंडर में देख भी सकते हैं। इस तरह हमने पहले अप्रैल का बनाया था, अप्रैल में किस तरीके से था, अब मई में आए, मई किस तरीके से बन गई। इसी तरह फिर हम अप्रैल के कर देते हैं इसको, फिर एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल। फिर यहाँ पर हम जो डेट हमारा कॉलम होगा, डेट वाले में जहाँ हम 1/5 लिखा होगा, यहाँ पर हम 1/4 कर देंगे, 1/4/2020 करके एंटर करेंगे। और फिर इसको एक बार हम फिल एंड ड्रैग पकड़ के यहाँ से कर देंगे। देखिएगा अभी 1 तारीख को क्या था, पहले हमारा फ्राइडे था, अब देखिए क्या आ गया, वेडनेसडे आ गया। देखिए संडे का कॉलम भी ऑटोमेटिक चेंज हो गया सब। तो इस तरीके से आपको हर मंथ की बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपको सेटिंग नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। केवल आपको एब्सेंट प्रेजेंट हटाना होगा ऑटोमेटिक, और जैसे आप डेट सेट करके मंथ सेट करेंगे, संडे का भी कॉलम चेंज हो जाएगा और जो भी डेट होगी ऑटोमेटिक चेंज होती चली जाएगी। इस तरीके से आज हमने आपको एक अटेंडेंस शीट बनाना बता दिया। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करें। इस तरीके से हमने अभी आपको 2-3 चीज़ बता चुके, एक्सेल में मार्कशीट बनाना और पेमेंट शीट, सैलरी शीट बनाना। आज हमने आपको अटेंडेंस शीट बनाना बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर नया टॉपिक बताएंगे, नई चीज़ लेकर के आएंगे। हमारी वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों फ्रेंडों को शेयर भी करिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।